हेलो लिसनर, आज का हमारा टॉपिक है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे हम। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे चैनल पे आपको डीएमएलटी के सारे जो भी सिलेबस में जो भी टॉपिक है ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करूँगी। और आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हैंडमेड नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे डीएमएलटी के बच्चों के लिए, और बीएमएलटी के लिए भी उसमें नोट्स बना सकते हो आप। तो आज का टॉपिक है यूरिन एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस का मतलब होता है जांचना, और यूरिन का मतलब है यूरिन को हम जांचेंगे। ठीक है, तो यूरिन क्या है? यूरिन के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो यूरिन क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, और वो एक्सिट होता है। एक्सिट मतलब बाहर निकलता है हमारी किडनी के द्वारा। और कब निकलता है? जब हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो यूरिन क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी के द्वारा एक्सिट होते हैं, बाहर निकलते हैं। कब? जब ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं उसके बाद। ठीक है, आई होप आपको यूरिन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब यूरिन के बारे में हम पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन को हम ग्रोस एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, कि भाई हम फिजिकली उसको देखें तो क्या क्या चीजें दिख सकती है, वो चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम उसकी वॉल्यूम देखेंगे कि भाई 24 आवर में 24 घंटे का यूरिन करवाते हैं कई टेस्टों में, तो उनकी वॉल्यूम 24 घंटे में कितना नॉर्मली यूरिन एक्सिट करना चाहिए और हमारी बॉडी कितना कर रही है, तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे। कलर देखेंगे, अपीयरेंस देखेंगे। अपीयरेंस क्या होती है कि वो क्लियर है फिर क्लाउडी है, दिखने में कैसा है। ठीक है, ऑर्डर, स्मेल उसकी कैसी है। पीएच, उसकी पीएच देखेंगे। स्पेसिफाइड ग्रेविटी उसकी देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि नॉर्मली वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे यूरिन की। तो नॉर्मली जो यूरिन है उसकी वॉल्यूम मतलब 24 घंटे में 700 से 2500 ml के बीच में अगर यूरिन एक्सिट हो रहा है हमारी बॉडी से, मतलब 24 घंटे में 700 से ज़्यादा और 2500 ml से कम या 2500 ml तक अगर यूरिन हमारी बॉडी पास आउट कर रही है तो वो नॉर्मल है। मतलब एवरेज कितना आएगा इनका? एवरेज आएगा इसका 1200 ml। ठीक है, अब इसमें ये है कि भाई 24 घंटे में इतना यूरिन पास आउट होना चाहिए, इतने ml नॉर्मली। ठीक है, अब उनमें कई कंडीशन आती है। एक आते हैं पॉलीयूरिया। पॉली का मतलब है ज्यादा, यूरिया का मतलब यूरिन। तो अगर यूरिन जो हमारा 24 आवर में यूरिन एक्सिट हो रहा है, अगर वो 2500 ml से ज्यादा है, अगर वो 2500 ml से ज्यादा है, देखो नॉर्मल वैल्यू क्या थी? 2500 ml से ज्यादा हुई तो फिर कोई बीमारी है, या फिर 500 ml या 700 ml से ज्यादा हुई तो फिर कोई बीमारी है। ठीक है, तो अब पॉलीयूरिया क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें 24 आवर यूरिन एक्सिट कितना होगा? मोर देन 2500 ml पर डे। ठीक है, तो पॉलीयूरिया कब होता है, किस कंडीशन में होगा? अगर किसी को डायबिटीज इंसिपिडियस है तो उस कंडीशन में, या डायबिटीज मेलिटस है तो उस कंडीशन में। डायबिटीज इंसिपिडियस क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें प्यास लगती है बार बार, कि भाई जैसे पानी पी लिया फिर प्यास बुझती नहीं है, मतलब बार बार पानी पिएंगे और यूरिन पास आउट करेंगे। तो डायबिटीज इंसिपिडियस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमें प्यास लगती है और हम यूरिनेशन बहुत ज्यादा करते हैं। एक है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस क्या है? जिसमें एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो ब्लड में शुगर का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो हमारी बॉडी वाटर ज्यादा इनटेक करेगी। ठीक है, तो ये दो कंडीशन मेनली है जिसमें क्या होगा? 2500 ml से ज्यादा यूरिन एक्सिट होगा पर डे। ठीक है,
अब उसी में आता है, अगर 500 ml से कम हो जाए या 700 ml से यूरिन कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम ओली यूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओली यूरिया बोलते हैं। वो कब होगा? या तो किसी को डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर की कमी आना बॉडी में, ठीक है। तो जो फ्लूइड की कमी आ जाएगी शरीर में तो यूरिन तो कम पास आउट होगा, क्योंकि पानी कहाँ नहीं है, हमारी बॉडी में ही नहीं है, तो यूरिन में कहाँ बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ओली यूरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिन कितना 500 ml से अगर कम पर डे एक्सिट हो रहा है तो वो कंडीशन को हम ओली यूरिया बोलते हैं। और वो कब होगी? या तो किसी को डिहाइड्रेशन है या फिर किसी को किडनी की डिजीज है तो उस कंडीशन में, ठीक है। अब उसके बाद आता है एक कंडीशन एन यूरिया। एन का मतलब होता है अब्सेंट, ठीक है। अगर यूरिन बिल्कुल अब्सेंट हो जाए कि यूरिन पास आउट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि पर डे 150 ml से भी कम यूरिन पास आउट कर रहा है या 50 ml से भी कम यूरिन पास आउट कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम एन यूरिया बोलते हैं। इसमें कंप्लीटली सप्रेस हो जाता है यूरिन की प्रोडक्शन, ठीक है। ये किस कंडीशन में होगा? अगर किसी को रीनल स्टोन है, मतलब किडनी में स्टोन है, किडनी में ट्यूमर है, या फिर हार्ट फेलियर हुआ है, तो उस कंडीशंस में भी क्या होगा? एन यूरिया हो जाएगा, मतलब यूरिन कंप्लीटली बनना बंद हो जाता है। और बनेगा तो भी कितना? लेस देन 50 ml या फिर लेस देन 150 ml, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन आती है नेट यूरिया। नेट यूरिया क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिन हम रात के समय बहुत ज्यादा यूरिन एक्सिट कर रहे हैं, मतलब अगर 500 ml से ज्यादा यूरिन नाइट के दौरान एक्सिट कर रहे हैं तो उस कंडीशन को नेट यूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट यूरिया, ठीक है। अब उसके बाद अभी हमने पढ़ा है वॉल्यूम के बारे में कि 24 आवर में इतनी वॉल्यूम एक्सिट करनी चाहिए यूरिन की। अगर इससे ज्यादा है तो वो किस कंडीशंस में होता है, और इससे कम है तो किस कंडीशंस में होता है, और अगर एब्सेंट यूरिन है तो वो किस कंडीशंस में होता है, अगर यूरिन नाइट में ज्यादा पास आउट कर रहे हैं तो किस कंडीशन में होता है। अभी तक ये पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कि कलर क्या है, ठीक है। अभी तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा है। देखो, हम जब भी हम लैब में जाते हैं तो क्या टेस्ट करवाते हैं? 24 आवर यूरिन करवाते हैं। और क्या करवाते हैं? मेनली यूरिन का एग्जामिनेशन रूटीन यूरिन कब करवाते हैं, मतलब डेली। अगर किसी को यूटीआई इन्फेक्शन है, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यूरिन जिस माध्यम से पास आउट हो रहा है उस रास्ते में अगर इन्फेक्शन है तो उसको देखने के लिए कौन से बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन है वो सब देखने के लिए हम यूरिन रूटीन टेस्ट करवाते हैं। और फिर रूटीन यूरिन मतलब उसमें कल्चर भी लगाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं कि भाई देखने के लिए कि भाई कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन है। यूरिन रूटीन सिर्फ हमें ये बताता है कि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और कौन सा बैक्टीरिया उसकी ग्रो करवा के उसको कल्चर देख के यूरिन कल्चर लगवाते हैं, ठीक है। और उस पर कौन सी दवाई काम करेगी वो होता है यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। ये यूरिन के 2-3 टेस्ट होते हैं, एक बार फिर बता देती हूँ। तो हम करते हैं नॉर्मली रूटीन यूरिन टेस्ट, ठीक है, जो डेली मतलब रूटीन में करते हैं, ठीक है भाई। कभी भी यूरिन पास आउट कर लो आप, ठीक है। अब इसमें हम माइक्रोस्कोपी भी करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे और उसकी केमिकल फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में अगर किसी को यूटीआई इन्फेक्शन है, मान लो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है, तो इसमें देखने के लिए इन्फेक्शन है या नहीं है वो तो रूटीन यूरिन टेस्ट में पता लग जाएगा। और अगर उसमें देखना है यूरिन कल्चर अगर टेस्ट करवाते हैं या एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। यूरिन कल्चर मतलब यूरिन में जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ करवाएंगे और उसमें कौन सी दवाई सेंसिटिव है वो देखने के लिए हम यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था भाई लैब में हम ये टेस्ट करवा सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि भाई नॉर्मली यूरिन में कलर कैसा पाया जाता है। तो नॉर्मली यूरिन जो है वो क्लियर होता है
और उसका हल्का सा पेल पेल मतलब लाइट, ठीक है। स्टार कलर होता है। स्टार कलर कैसा होता है, जो हमारे खेतों में जो भुस्से होता है, तूड़ा होता है ना, वैसा कलर होता है इसका, ठीक है। पेल येलो कलर या फिर अंबर कलर बोल सकते हैं, लाइट एम्बर कलर। एम्बर कलर कैसा होता है, येलो और लाइट येलो के बीच का कलर, ठीक है। तो वो नॉर्मली है। अगर डीप अंबर कलर है, डीप येलो कलर है, तो वो किस कंडीशन में होगा कि किसी को बहुत ज्यादा हाई ग्रेड में फीवर हो रहा है, तो उस कंडीशन में डीप एम्बर कलर पाया जाएगा यूरिन का। अगर यूरिन स्मोकी कलर है, मतलब स्मोकी कलर है मतलब है उसमें थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश अगर कलर आ रहा है, तो उसमें हल्का अगर ब्राउनिश है, स्मोकी कलर है, तो फिर उसमें स्मॉल अमाउंट में ब्लड प्रेजेंट है, या फिर अगर उस पेशेंट को विटामिन B12 दी जा रही है, तो उस कंडीशन में भी स्मोकी यूरिन आता है, ठीक है। अब उसके बाद है रेड कलर कब आएगा यूरिन का, अगर किसी को हेमेचूरिया है। हेमेचूरिया क्या है, हमारे यूरिन में अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को बोलते हैं। तो रेड कलर अगर आ रहा है तो मतलब उसमें आरबीसी प्रेजेंट है हमारे यूरिन में। मिल्की अगर कलर है, मिल्की कलर है मतलब उसमें दूध जैसा कलर है, थोड़ा थोड़ा मतलब क्लाउडी है, तो वो किस कंडीशन में होगा, अगर पस सेल प्रेजेंट है। पस सेल क्या है, जो WBC आ रही है वो कब आएगी, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब, या फैट अगर ज्यादा इनटेक कर लिया है तो उसमें भी मिल्की यूरिन आता है, ठीक है। या फिर फैट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे भी मिल्की यूरिन आता है, ठीक है। उसके बाद है, अब हम बात करेंगे यूरिन के पीएच की, ठीक है। तो यूरिन का पीएच नॉर्मली 4.7 to 7.5 होता है। अगर इससे भी लो हो जाए तो वो यूरिन एसिडिक यूरिन कहलाता है। वो कब होगा, अगर हम जो हमारी डाइट है उसमें हाई प्रोटीन ले रहे हैं, या फिर हमारे जो इकोलाई बैक्टीरिया के द्वारा अगर यूरिनरी इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, तो उन दोनों की कंडीशन में यूरिन का पीएच एसिडिक मिलेगा, ठीक है। और अगर ये और दूसरा है कि अगर इसमें एसिडिक अल्काइनिक यूरिन कब मिलेगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, मैं बता देती हूँ। अल्काइनिक यूरिन कब मिलेगा, अल्काइनिक यूरिन मिलेगा अगर किसी को यूटीआई इन्फेक्शन है प्रोटस के कारण, प्रोटस बैक्टीरिया के कारण, तो उस कंडीशन में सुडोमोनास के कारण है, तो उस कंडीशंस में हमारा जो यूरिन है वो अल्काइनिक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है यूरिन की स्पेसिफाइड ग्रेविटी। नॉर्मली स्पेसिफाइड ग्रेविटी 1.003 to 1.030 होती है, ठीक है। अगर वो स्पेसिफाइड ग्रेविटी फिक्स है, इतनी है 1.010 पे फिक्स है, तो वो फिर अगर किसी को एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी आ रही है उसकी बॉडी में, तो उस कंडीशन में हो सकता है लंबे समय तक अगर किसी को किडनी डिजीज चल रही है तो वो फिक्स ग्रेविटी वो हो जाता है, ठीक है। मतलब उसकी स्पेसिफाइड ग्रेविटी फिक्स हो जाती है। अब देखो, अब ये बात देखो कि अगर उसकी लो स्पेसिफाइड ग्रेविटी है तो मतलब यूरिन में सेल वेल की मात्रा बहुत कम है, उसमें वाटर की कांटेक्ट ज्यादा है, तो वो किस कंडीशन में होगा, जब हम ज्यादा पानी पिएंगे तो उस कंडीशन में, या फिर किसी को डायबिटीज NPCDS है। NPCDS में क्या बताया था कि हम बहुत ज्यादा पानी इंटेक करेंगे, हमें हमारी प्यास ही नहीं बुझेगी, ठीक है। अगर हाई स्पेसिफाइड ग्रेविटी है तो वो किस कंडीशंस में होगा, मतलब उसमें कुछ ऐसे सेल्स है, कुछ भी ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसके कारण हम यूरिन की स्पेसिफाइड ग्रेविटी को बढ़ाया जा रहा है। यूरिन की स्पेसिफाइड ग्रेविटी को मेजर करने का एक कॉमन तरीका है, जिसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हैं, यूरिनोमीटर के द्वारा करते हैं। तो हाई स्पेसिफाइड ग्रेविटी किस कंडीशन में होगी, अगर किसी को डिहाइड्रेशन है उस कंडीशन में, मतलब वाटर की कमी आ रही है उसके बॉडी में, तो उस कंडीशन में अगर यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है, एल्बुमिन मतलब प्रोटीन आ रहा है, तो उस कंडीशंस में, और अगर यूरिन में हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो ज्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन, मतलब यूरिन में अगर शुगर आ रहा है तो उस कंडीशंस में भी हमारी स्पेसिफाइड ग्रेविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन है। इसका इस जो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन है, इस टॉपिक का जो नोट्स है आपको अवेलेबल हो जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद अदर।